हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एपीसी रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ये क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है। क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम लोग पिछली क्लासों में भी पढ़े हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना है नंबर सिस्टम को, और सभी संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। ये सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, इन सभी संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए। संख्या की पहचान होनी चाहिए। संख्या रेखा के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं कि संख्या रेखा आखिर होता क्या है। ये संख्या रेखा है, मान के चलिए इधर क्या है, ये माइनस में होता है इधर, और इधर ये प्लस में होता है। ये प्लस में होता है और इधर माइनस में होता है, बीच में जीरो होता है। ये संख्या रेखा हो गया। ठीक है, संख्या रेखा के बारे में समझाया हुआ है फिगर के थ्रू। इसको पढ़ के आप समझिए कि यहाँ फिगर के थ्रू क्या क्या बोल रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे भी संख्याओं के बारे में समझाया गया है कि संख्या क्या क्या है। जैसे हम लोग प्रकृत संख्याएं को n से सूचित करते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को w से सूचित करते हैं, और पूर्णांक संख्याओं को z से सूचित करते हैं। और पूर्णांक संख्याओं को z से सूचित करने का क्या कारण है? z को जर्मन भाषा में जाहलेन कहते हैं, जेहलीन से लिया गया, जिसका अर्थ होता है गिनना। जहल जिसका अर्थ है संख्या। इसलिए हम लोग पूर्णांक संख्या को किस में सूचित करते हैं? पूर्णांक संख्या को z से सूचित करते हैं। ठीक है, या कहीं कहीं q से भी सूचित किया जाता है पूर्णांक संख्या को, q या z से सूचित किया जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वो होती है जिसमें क्या हो, जीरो हो और इधर प्लस में हो, इधर प्लस में हो और इधर माइनस में हो। बाएं साइड में माइनस में हो और दाहिने साइड में प्लस में हो। तो ये इधर जो होगा माइनस में, इसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, इधर प्लस में जो होगा उसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, आगे परिमेय संख्याओं के बारे में भी पढ़ना है इसमें। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जो p बटा q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। ये परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्याओं के संग्रह को किससे सूचित करते हैं? q से सूचित करते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे क्यूशिएंट कहते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं आसानी से इसको। ठीक है, आराम से वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, और बुक में भी आप पढ़ सकते हैं, बुक का ही ये चीज़ है। आगे इसको भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद इस एग्जाम्पल को बनाइए कि हाँ एग्जाम्पल्स क्या है। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल से नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है उदाहरण के तौर पे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्याएं होती है। दूसरा संख्या पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो पहले का देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है? नहीं होती है, क्योंकि क्या पूर्ण संख्या किससे आया? प्रकृत संख्या में ही यदि जीरो को शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होगी। तो ये असत्य है। दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, बिल्कुल होता है। सत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m बटा 1 के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है? नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। 3/5 को हम पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक को परिमेय कह सकते हैं, पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं, जबकि परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या नहीं कह सकते हैं। तो ये आपको एक तरह का एक डिफिनीशन या कंसेप्ट भी मिल गया यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो परिमेय संख्याएं निकालने की अलग अलग तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तरीका यहाँ पे दे दिया है। दोनों परिमेय संख्याओं को, पहली संख्या को r मान लिया है और दूसरी संख्याओं को s मान लिया है। जैसे 1 और 2 दिया है तो इसको r मान लिया है और इसके s मान लिया है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो r का मान कितना है? 1 है। 1 + 2/2 तो कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही फिर से क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग देंगे, फिर से उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो ऐसे हमारी परिमेय संख्या क्या क्या मिल जाएगी? 5/4, 11/8, 13/8, 7/4, ये सब हम लोग को परिमेय संख्या मिल जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, उसी क्वेश्चन को सोल्यूशन करके यहाँ पे दे दिया है
ये सब परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या निकालना था तो ये परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एक टिप्पणी यहाँ पे दिया हुआ है, इस टिप्पणी को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए कि उदाहरण 2 में 1 और 2 के बीच स्थित केवल 5 परिमेय संख्याएं भी ज्ञात करना है के लिए कहा गया। एग्जाम्पल 2 में दिया था, यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में यही चीज़ पूछा गया था कि 1 और 2 के बीच केवल 5 परिमेय संख्या निकालना, परंतु यह अवश्य अनुभव किया हुआ कि वस्तुतः 1 और 2 के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या, किसी भी दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। यही हम लोग कॉन्सेप्ट याद करना है। यहाँ से जो दिया हुआ है यहाँ तक कि किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच असीमित रूप से या अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ नोट्स को देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, यहाँ पे देख लेंगे। संख्या पद्धति के कुछ नोट्स हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, ये संख्या रेखा है, आपको पता है 1, 2, 3 यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे n से प्रदर्शित यानी सूचित किया जाता है। दूसरा टॉपिक है यहाँ पे, या दूसरा इसको नोट्स या रूल मान लीजिए, इसको रूल कह लीजिए। ये रूल्स हो गए आपके लिए। 1, 2, 3 ... इन्फिनिटी तक प्राकृत संख्याएं हैं जिन्हें n से सूचित करते हैं। 0, 1, 2, 3 पूर्ण संख्याएं हैं जिन्हें हम w से सूचित करते हैं। यानी गिनती की संख्याओं में 0 को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, तो उन संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे, जिसे w से सूचित किया जाएगा। ये इधर माइनस में है और इधर प्लस में है। माइनस में इन्फिनिटी तक और इधर प्लस में इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये 0 है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम पूर्णांक संख्या कहेंगे, जिसे हम लोग z से सूचित करेंगे या i से सूचित करेंगे। ठीक है, एक संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि उसे p/q के रूप में लिख सके, जहाँ p और q क्या हो? कोई पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू 0। ये पहला डिफिनीशन हो गया परिमेय संख्या के लिए। परिमेय संख्या के लिए दूसरा डिफिनीशन यह है कि उसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। जैसे 2/5 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। तीसरे रूप से इसको ऐसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार अशांत रूप से आवर्ती यानी अनवसानी हो, जैसे 0.123। ये ऐसे लिख सकते हैं। तो इस संख्या को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। किसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी यहाँ अपरिमेय संख्या का डिफिनीशन देख लेंगे। उस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या का परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा ऐसे होगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत हो। उसमें शांत था परिमेय संख्या में, इसमें अशांत है। जैसे में ये मान लेंगे संख्या। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी यदि हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिक्स कर लेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे, यानी रियल नंबर कहेंगे। यदि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिक्स कर लेते हैं तो उसे हम रियल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिक्स करके उसे हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती है। हम पीछे ही बताए थे। संख्या रेखा पर किसी बिंदु को एक अद्वितीय वास्तविक संख्या से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या होती है। साथ ही प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत रेखा पर एक बिंदु होता है। हर के परिमेयकरण का तात्पर्य है अपरिमेय हर को परिमेय रूप में बदलना। ठीक है, तो ये आपके लिए सब नोट्स है या रूल है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसको लिख भी सकते हैं, या जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे चैप्टर आएगा, फिर से हम इसको पुनः लिखवाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/√a + b के हर के परिमेयकरण को किया गया है। तो क्या गया है? ऐसे आ गया, ऐसे कर सकते हैं। और भी यहाँ पे ये हर है और ये अंश है, तो हर का परिमेयकरण किया गया। यदि परिमेयकरण किया जाता है तो प्लस में रहता है तो माइनस में कर देते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगला है घातांक के नियम। घातांक के नियम में यदि a > 0 एक वास्तविक संख्या है तो तथा m और n परिमेय संख्या है, तो ये आप लोग को 6 सूत्र हैं, 6 सूत्र याद कर जाना। a⁴m और a⁴n = a⁴m + n। a⁴m भागा a⁴n बराबर a⁴m-n। ये गुणा में था तो प्लस कर दिए, ये भागा में है तो माइनस कर दिए हैं पावर को। ये a⁴m के पावर n तो a⁴mn हो जाएगा। a⁴m गुणा b⁴m तो ab⁴m हो जाएगा।
ठीक है। ए के पावर 0 इक्वल टू 1, ए के पावर -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्वर्स, इसको ए इन्वर्स -1 क्या एम कह सकते हैं इसको, 1/a के पावर m। बाकी ये करनी है, इसको भी देख सकते हैं, ये रूल है कुछ, इसको आप लोग याद कर जाइएगा, इसको देख लीजिए, ठीक है। हम लोग को मेन अब क्वेश्चन देखना है, क्योंकि पहले चैप्टर में थोड़ा सा ही ज़रूरत है। यहाँ अभाज्य संख्या का परिभाषा है, अभाज्य संख्या परिभाषा को देख लेंगे, भाज्य संख्या के परिभाषा को देख लेंगे, भाज्य संख्या का परिभाषा क्या है, अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है। ये संख्याओं के प्रकार हैं, वास्तविक संख्या को दो भागों में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या को दो भागों में पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं को ऐसे बांट सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे पूर्ण संख्याओं को दो भाग में शून्य और प्रकृत संख्या, इसको आपको फिर से बताया जाएगा, एक बार आप देख लीजिए। सम संख्या और विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, न भाज्य और न अभाज्य है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इसको देख लिए। अब क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या है 1.1 चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। तो बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं। ये शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, सत्य है। सत्य है कि शून्य क्या है, शून्य परिमेय संख्या है। शून्य परिमेय संख्या है। कैसे, तो शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q हो गया, यानी p का मान कितना हो जाएगा, p का मान 0 हो गया, q का मान 1 हो गया। p का मान 0 हो गया और q का मान 1 हो गया, यहाँ 1 कर देंगे, क्योंकि ये p का मान है और ये q का मान है। और q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q का मान 0 नहीं है। तो शून्य क्या हो जाएगा, शून्य हमेशा एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है, और पूर्ण संख्या भी होता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन की दृष्टि से क्या होगा, शून्य एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, चैप्टर 1.1 का ये क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको चैप्टर 1.1 का है, प्रश्नावली 1.1 का है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, यह प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो जब भी ऐसा पूछा जाए तो क्या करेंगे, ये इसको n कहते हैं, n कहते हैं, तो n में n+1 कर देंगे, n+1 यानी 6 + 1 = 7, ठीक है। और कि कौन कौन सी संख्या है, 3 और 4 है, तो 3 गुना 7/7 और 4 गुना 7/7, इन्हीं दोनों के बीच क्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 21/7 और ये हो जाएगा 28/7, यानी 21/7 और 28/7 के बीच हम लोगों को 6 परिमेय संख्या निकालना है। 21/7 और 28/7 के बीच, 21/7 और 28/7 के बीच हम लोग को 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 22/7 हो जाएगा एक, दूसरा हो जाएगा 23/7 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 24/7, चौथा 25/7, पाँचवा 26/7 और छठा 27/7, यानी यहाँ पे 6 परिमेय संख्या हम लोग निकाल लिए। ये 6 परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच 6 निकालना था, तो हमने क्या किया, 6 + 1 यानी 7, और 7 से दोनों में क्या कर दिया, ये 7 से भाग दे दिया और 7 से गुणा कर दिया। 7 से भाग और 7 से गुणा, तो कोई अंतर पड़ा है, कोई अंतर नहीं पड़ा है। 21/27 और 28/7, तो इन दोनों के बीच ही क्या निकालना था, परिमेय संख्या, यानी 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 को क्या लिख सकते हैं, 21/7 और 28/7 आराम से लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का 6 परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी वही चीज़ पूछा जा रहा है कि ये थोड़ा सा भिन्न में दे दिया है, भिन्न यानी बट्टे में दे दिया है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये एक्सरसाइज 1.1 का सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन दे दिया कि 3/5 और 4/5 के बीच
5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3/5, तो 3/5 यानी 4/5, तो ये 3/5 और ये 4/5 हो गया। कितना निकालना है? तो 5 निकालना है। तो 5 + 1 = 6 हो जाएगा। 5 + 1 = 6 हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच क्या निकालना है? परिमेय संख्या निकालना है। तो 6/6 से गुणा कर देंगे, 6/6 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 18/6 हो जाएगा, 18/30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24/30। तो 18/30 और 24/30 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। 18/30 यानी क्या? 3/5, और 24/30 यानी क्या? 4/5। यदि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 से काट देंगे, दोनों 6 से कट जाएगा, तो 3/5 आ जाएगा, एक 4/5 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग को परिमेय संख्या निकालना है, तो इन दोनों के बीच निकालना है। तो 6 से गुणा और 6 से भाग दे देंगे। 5 ही निकालना था, तो एक बढ़ा के क्या कर देते हैं? ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो 5 हम लोग को परिमेय संख्या निकालना है, यानी 18/30 और 24/30 के बीच। 18/30 यानी और 24/30। 18/30 यानी क्या हो जाएगा? 18/30 यानी 3/5, और ये 4/5। 4/5 और 3/5 के बीच। तो 18 और 24, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये 5 परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। ऐसे ही निकाल देंगे, नॉर्मल सा मेथड है। नहीं समझ में आए तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन में कि प्रत्येक प्रकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्रकृत संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी, बिल्कुल होगी। प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक प्रकृत संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या करेंगे? इसमें 0 को शामिल कर लेंगे, तो ये इसमें गिनती की संख्या आ ही रही है, आ रही है ना गिनती की संख्या। यदि गिनती की संख्या पूर्ण संख्या में आ रही है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक होता है, और प्रकृत संख्या ओनली 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक होता है। तो पूछा जा रहा है कि प्रकृत संख्या में पूर्ण संख्या हो सकती है। तो प्रकृत संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या बिल्कुल हो सकती है। प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या बिल्कुल हो जाएगी। ये प्रकृत संख्या है और पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। तो ये सत्य है। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर सत्य हो जाएगा, कारण कि सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। दूसरा क्वेश्चन इसमें 4 का दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में माइनस में भी होता है और प्लस में होता है, जबकि पूर्ण संख्या में क्या होगा? पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 प्लस में ही होता है। तो इसलिए हम लोग प्रत्येक पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, ये असत्य है, ठीक है। कारण के रूप में लिख देंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 1 3 होती है, जबकि पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है। यानी पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक भी होता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है और 0 भी होता है, तब उसे जाके हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जबकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक होता है। तीसरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सत्य होगा या असत्य होगा, इसको देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगी? एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है।